औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह रूम है मेरे सामने और सूरह रूम की आयत नंबर 9 है, पारा नंबर 21 और रुकू नंबर 4 चल रहा है। आयत नंबर 8 तक अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मुनकिर लोगों का जिक्र फरमाते हुए फरमाया कि वो अपने आप में सोचते क्यों नहीं, समझते क्यों नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की हर एक चीज़ को आर्जी पैदा किया है और उनका एक वक्त मुकर्रर है, और अगर वक्त मुकर्रर है तो उस वक्त में सब चीज़ों ने फना होना है। और इनका इनकार करने की वजह यह है कि ये अपने रब की मुलाकात पर यकीन ही नहीं रखते। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अगली दलील नकली उन लोगों के लिए बयान फरमाई जो अल्लाह तबारक व तआला के इस फार्मूले पे यकीन नहीं रखते कि एक दफ़ा ये सारी चीज़ें दुनियावी चीज़ें फ़ना हो जानी हैं, और जब ये फ़ना हो जानी हैं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला नए सिरे से दुनिया को आबाद करेगा। मुनकरीन का एक सवाल ये था कि लगता नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला इन सारी चीज़ों को तबाह फ़ना करेगा, और फिर जब इंसान का नाम ज़र्रा बाकी नहीं रहेगा, इंसान का नमूना बाकी नहीं रहेगा, तो वो फिर किस तरह इंसान को दोबारा तख्लीक करेगा और फिर अपने सामने हाज़िर करेगा और उसका हिसाब किताब देगा उसको, और फिर उस अमल की वजह से उनको दूसरी ज़िंदगी मिलेगी उस अमल की सबब में। तो ये एक सवाल था मुनकरीन का। अल्लाह तबारक व तआला उसका जवाब देते हुए फरमा रहे हैं, अवलम यसीरू फिल अर्ज़, क्या वो ज़मीन में चलते फिरते नहीं हैं? क्या उन्होंने ज़मीन में चल फिर के नहीं देखा? क्या उन्होंने ज़मीन में तजर्बा नहीं किया? और ज़मीन में चल फिर के सैर व सियाहत से मुराद है, सैर व सियाहत वो सैर व सियाहत मुराद है जो बामकसद हो, इसमें जिसमें इंसान को सीखने समझने का तजर्बा हासिल हो। बेमकसद सैर व सियाहत चलना फिरना और वक्त का और पैसे का ज़्यादा मकसद नहीं है। इसमें एक्सपेरिमेंट, तजर्बा और प्रैक्टिकल, ये सारी चीज़ें इल्म का हिस्सा हैं। इल्म हासिल करते नहीं हैं, इन चीज़ों को देख के इबरत नहीं पकड़ते, नसीहत हासिल नहीं करते, हदायत हासिल नहीं करते। अवलम यसीरू फिल अर्ज़ फयंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इन लोगों को जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते, जो दोबारा ज़िंदगी पर यकीन नहीं रखते, जो अमाल पर यकीन नहीं रखते और अमाल की बेस पे शुरू होने वाली अगली ज़िंदगी पे यकीन नहीं रखते और तरह तरह के सवाल करते हैं, इनको कहें कि वो चलें फिरें ज़मीन में, इनको कहें कि वो देखें ज़मीन में, देखभाल के आएँ। आंखों देखा हाल जल्दी यकीन हो जाता है। फरमाया कि इनको कहें चलें फिरें यंज़ुरू कैफ़ा, और वो देखें कि कैसे वो अंजाम हुआ इनसे पहले लोगों का। वो लोग भी यही कह रहे थे, वो भी ताकत में, तो क़ुव्वत में, सलाहियत में इनसे कहीं ज़्यादा बड़े थे, कहीं ज़्यादा ताकतवर थे, खूबसूरत थे, अफरादी क़ुव्वत में ज़्यादा थे, और माल असबाब भी ज़्यादा जमा किया हुआ था, और खुशहाल और आसूदा भी थे, और बड़ी बड़ी ज़मीन जायदाद के मालिक भी थे, और बड़े बड़े उन्होंने भी महल तामीर किए हुए थे, और बड़ी बड़ी दुनिया में रहने के लिए आसूदियाँ अपने तौर पे रखी हुई थी। वो उनका अंजाम देखें कि उनको अल्लाह तबारक व तआला ने तबाह किया, और उनका क्या अंजाम हुआ कि कुछ को इबरत का निशान बना दिया, कुछ बस्तियों के निशानात बाकी हैं, खंडरात बाकी हैं, और उनको बाकी रखने का मकसद ये है कि ये लोग उनको देख के, आने वाले लोग देख के नसीहत और इबरत हासिल करें। और कुछ को तबाह बर्बाद कर दिया, सफ़ा हस्ती से मिटा दिया, जिनके नामो निशान बाकी नहीं रहे, सिर्फ किस्से बाकी रह गए हैं। कानू अशद्द मिनहुम कुव्वा, और वो सारे लोग जिनके अभी नामो निशान बाकी नहीं रहे, वो तबाह बर्बाद हो चुके हैं। वो इन लोगों जो दुनिया में अभी आबाद हैं, जो अभी घमंड और फ़ख्र और तकब्बर कर रहे हैं अपनी जायदाद पे, अपने माल पे, अपनी अफरादी क़ुव्वत पे, वो गुज़रे हुए लोग इनसे कहीं ज़्यादा थे क़ुव्वत में और ताकत में और अफरादी क़ुव्वत में और आसूदगी और खुशहाली और माल और दौलत में, औलाद में इनसे कहीं ज़्यादा असर और सुख रखने वाले थे। वह आसारुल अर्ज़, और वो दुनिया में कहीं ज़मीन में कहीं ज़्यादा मजबूत ठिकाने बना चुके थे, निशानात छोड़ चुके थे अपने। वह अमरूहा अक्सर मिम्मा अमरूहा, और कहीं ज़्यादा ज़मीन को बिजाई करते और काश्त करते, ज़मीन में आबाद करते ज़मीन को, कहीं ज़्यादा इनसे ज़्यादा माहिर और ताकत रखते थे बिजाई करने में
और काश्त करने में, हासिल करने में और ज़मीन को आबाद करने में और उससे फ़ायदा उठाने में कहीं इनसे आगे थे। वजात हम रसूलहुम बिलबय्यिनात, और उन सब के पास अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजे हुए रसूल भी आए। ऐसा नहीं था कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको यकदम सब आसाइशें दी, ताकत और क़ुव्वत दी, औलाद दी और फिर तबाह कर डाला, ऐसा नहीं था। बल्कि हर तरह से मजबूत थे। ज़मीनों को आबाद किया, ज़मीनों की बिजाई की और उसमें से अजनास हासिल की, उसमें से और अनवा अक़साम की नेमतें हासिल की और इल्म रखा, इल्म दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। और फिर उनके पास हदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल भेजे। और रसूल भी ऐसे नहीं आगे उसको हदायत और नसीहत करने, बल्कि साथ सबूत और प्रूफ भी लेके आए और रोशन निशानियाँ भी लेके आए, शरीयत लेके आए, किताब लेके आए और उनको समझाने की हत्तल इम्कान कोशिश की और समझाया रसूलों ने, लेकिन वो नहीं समझे। और जब नहीं समझे तो फमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे नहीं है कि बंदों पे जुल्म करें, अपने बंदों पे जुल्म करें। उनको तबाह बर्बाद कर दिया। और तबाह बर्बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मर्ज़ी और मंशा से और अपने आपको मुतमईन करने के लिए नहीं किया, बल्कि उनको पहले दावत दी, दावत देने के लिए रसूलों का इंतखाब किया, किताब भेजी, किताब समझाने के लिए रसूलों का इंतखाब किया। और जब हर मुमकिन कोशिश के बावजूद वो नहीं समझे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको तबाह बर्बाद किया। अगर अल्लाह तबारक व तआला उनको रसूल भेजे बगैर, उन पर शरीयत नाज़िल किए बगैर उनको तबाह कर देता तो अल्लाह ज़ालिम होता। लेकिन जहाँ अल्लाह फरमा रहे हैं मा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम, अल्लाह ऐसा नहीं है कि उन पर जुल्म कर देता, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, बल्कि ये लोग अक्सर ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप पर ख़ुद जुल्म किया है। ख़ुद जुल्म करने वाले, तबाह होने वाले लोग ऐसे थे सारे कि उन्होंने अपने आप पर ख़ुद जुल्म किया। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने अक्सर का वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, हर एक ने अपने आप पर, तबाहशुदा लोगों ने में से हर एक ने अपने आप पर ख़ुद जुल्म किया। अब अपने आप पर ख़ुद जुल्म क्यों किया, कैसे किया? वो अपने ताकत और क़ुव्वत को, अपनी सलाहियत, अपनी खूबी समझ बैठे और अल्लाह तबारक व तआला के एहसानात को भूल बैठे। और अल्लाह तबारक व तआला के एहसानात को भूल बैठे तो मनमानी करते रहे, अल्लाह की मखलूक पर जुल्म करते रहे और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते रहे। और जो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दिया उसमें मगन होके वो अल्लाह तबारक व तआला को भूल बैठे। और जब भूल बैठे तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी हदायत और इस्लाह के लिए उन पर किताबें नाज़िल की। और किताबें नाज़िल की तो किताबों को समझाने के लिए साथ रसूल भेजे, लेकिन उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की नाफरमानी करते हुए रसूलों की नाकदरी की, कत्ल की धमकियाँ दी और नाफरमानी करने में हद से बढ़े तो फिर ये हो गया कि वो अपने आप पर जुल्म करते रहे, यानी कि अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी करके, रसूलों की नाकदरी करके उन्होंने ख़ुद पर जुल्म किया और तबाही और बर्बादी उनका मुकद्दर हुई। उनके नाफरमानी की वजह से ये सबब था उनके जुल्म का। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके तावन करें। अल्लाह हाफिज़।